हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है which one of the following arrangements does not give the correct picture of the trends indicated against it। तो आपको दिया हुआ है F2Cl2Br2I2 against oxidizing power, F2Cl2Br2I2 against electron gain enthalpy, F2Cl2Br2I2 against bond dissociation enthalpy and F2Cl2Br2I2 against electronegativity। Options हैं 2 and 4, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपको हैलोजेंस दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को हमें बात करनी है, तभी हम उनके ट्रेंड्स को डिस्कस कर पाएंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हैलोजन फैमिली ही होगा, जो कि आपकी ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल होती है। तो उस ग्रुप 17 को हम समझेंगे और ये जो सारी टर्म्स हैं ये कैसे रिलेट होती हैं, क्या इनका ट्रेंड रहता है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हैलोजेंस क्या होते हैं आपके ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है जनरल ट्रेंड। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो करेक्ट ऑर्डर होता है दैट इज F2Cl2Br2I2, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर एज आई सेड एक ऐसी पावर है जिसमें वो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। और इसमें से सबसे ज्यादा फ्लोरीन यानी कि F2 रिड्यूस होना चाहेगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बना देगा। फ्लोरीन की कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं एग्जिस्ट करती है इस रीजन की वजह से, बिकॉज F से F- बहुत जल्दी से वो बना लेता है, एंड दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो ये रेडिली रिड्यूस होता है एंड दैट इज वाई इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो हमें ऑर्डर दिया दैट इज करेक्ट। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो उस केस में जो Cl2 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट बिकम्स मोर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। तो एक्चुअली में तो डाउन द ग्रुप उसको डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन Cl2 का F2 से हो जाता है ज्यादा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन में होता है स्मॉल टू पी सबशेल, राइट। फ्लोरीन में होता है स्मॉल टू पी सबशेल जिसकी वजह से हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो ये स्मॉल शेल के वजह से और रिपल्शंस की वजह से F2 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम्स लेस इन कंपैरिजन टू Cl2। बाकी जनरल ट्रेंड में इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हुआ। नेक्स्ट जो हम चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज व्हाट एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसका भी जो ऑर्डर होता है दैट इज Cl2Br2 F2 एंड I2। तो ये जो हमें ऑर्डर देखने को मिलता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, वो ये होता है अगेन यहाँ पे F2 का जो है वो Cl2 के बहुत बाद में हो जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बहुत ही क्लोज नेट होता है, साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हाई रिपल्शन होते हैं, तो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो। तो इसलिए हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, विच मीन्स दैट जो आपको ट्रेंड क्वेश्चन में दिया है अगेन दैट इज इनकरेक्ट, है ना। तो ये भी जो आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिल्कुल सही ऑर्डर है। एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, राइट, बिकॉज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उतनी पावर नहीं रहती है। तो जो ऑर्डर गिवन है वो करेक्ट है। तो आपको बताना था कौन सा करेक्ट पिक्चर नहीं देता है, तो वो सेकेंड और थर्ड है जो करेक्ट पिक्चर नहीं दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.